तो आज का जो टॉपिक है वो है कि एंटी एजिंग पे मतलब कैसे आप अपनी उम्र से 10 से 20 साल तक छोटे दिख सकते हो, या अगर आप उम्र से पहले ही आपको झुर्रियाँ आ गई हैं या फिर अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाई देते हो, जैसे हो आप 30 के मगर दिखते हो 45 या 50 के। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन बनी होती है सैचुरेटेड फैट और प्रोटीन की। तो स्किन का खाना है सैचुरेटेड फैट और प्रोटीन। तो इस तरह से अगर आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट कम है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि पिछले 30-40 सालों में हमारी डाइट में सैचुरेटेड फैट यानी कि एनिमल फैट या चर्बी जो है वो ना के बराबर ही है। गोश्त खाने वालों को तो फिर भी गोश्त में थोड़ा बहुत चर्बी मिल जाती है, मगर वेजिटेरियंस का तो बहुत ही बुरा हाल है, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। क्योंकि एक तो वो गोश्त नहीं खाते, दूसरा अपनी जो साग सब्जी भी खाते हैं उसे भी वेजिटेबल ऑयल के नाम पे मिलने वाले डीजल में पकाते हैं। हालांकि गोश्तखोर भी पकाने के लिए यही डीजल इस्तेमाल करते हैं, मगर उन्हें फिर भी थोड़ी सी चर्बी गोश्त से मिल पाती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने खाने में चर्बी और प्रोटीन अच्छी मिक़दार में खाना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन को ताकत मिले और वो सेहतमंद रहे। अच्छा, स्किन जिस प्रोटीन की बनी होती है उसे कहते हैं कोलाजन। तो आपको अपने खाने में वो चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो कि कोलाजन बनाने में मदद करती हैं। जैसे कि अगर आप अपनी डाइट में कोलाजन लेना चाहते हैं तो पाए या हड्डियों का सूप या शोरबा बेस्ट है। तो अगर आपको अपनी स्किन को जवान रखना है तो कोशिश करें आपके खाने में पाए या हड्डियों का शोरबा या सूप अक्सर होना चाहिए। जैसे अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हैं तो या उम्र से पहले ही आपकी स्किन पर झुर्रियाँ आ गई हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि महीने में 15-20 दिन आपकी डाइट में पाए या हड्डी का सूप या शोरबा होना चाहिए। रेगुलर बेस पर पाए का सूप आप किस तरह से बना सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। अच्छा, आप सालन के तौर पे अगर पाया इस्तेमाल करते हैं तो वो आप रोज़ नहीं खा सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है। वो आप महीने में 3-4 बार खा सकते हो। और अगर आपको सूप जैसे कि अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो बेस्ट होता है कि आप सूप फॉर्म में लो, क्योंकि वो इतना गाढ़ा नहीं होता है और थोड़ी सी हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। और जहाँ वहीं पर हम जब उसे सालन बनाते हैं पाए का शोरबा, तो वो जो होता है बहुत सारी हड्डियों से थोड़ा सा ही सूप निकल पाता है, शोरबा बनता है, क्योंकि वो हमें सालन फॉर्म में हम ले रहे हैं उसको। ठीक है, तो जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और रेगुलर बेस पे रखना है तो रोज़ रोज़ पाए का शोरबा तो आप मतलब सालन खाओगे नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगा और रोज़ खा भी नहीं पाओगे, और वो कॉन्सेंट्रेटेड भी बहुत होता है। तो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो आप, ख़ास तौर से फास्टिंग में हो, तो फिर बेस्ट होता है कि आप सूप बना के रखो पाए का, हड्डियों का। तो वो जो होता है थोड़ा पतला होता है, तो वो आप रोज़ाना आराम से 1 बोल खा सकते हो, पी सकते हो। ठीक है, सालन भी आप चाहो तो खा सकते हो, मगर सालन ये है आप रोज़ रोज़ नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। हाँ, महीने में 3-4 बार, 3 बार, 2 बार, आप 3-4 बार भी आप मुश्किल से ही खा पाओगे। 2 बार तक खा सकते हो अगर सालन फॉर्म में खा रहे हो। तो पाए का सूप आप किस तरह से बना सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप देखें। इसके अलावा कॉपर, विटामिन सी और सिलिका, ये तीनों चीज़ें आपके कोलेजन को बनने में मदद करती हैं। तो कॉपर, विटामिन सी और सिलिका, इन तीनों पर ही मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो देखें कि किस तरह से इन तीनों चीज़ों से आप इन विटामिन्स और मिनरल्स को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा
जिंक आपकी स्किन को जवान दिखाने में बहुत मददगार है, तो जिंक वाली वीडियो देखें। इसके अलावा आयोडाइन भी आपके ग्लैंड्स और सेल्स पर बहुत अच्छा काम करती है, तो आयोडाइन वाली वीडियो देखें। इसके अलावा विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, तो विटामिन डी का वीडियो देखें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्किन से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो झुर्रियाँ हों या दाग धब्बे या झाइयाँ, कील मुहासे, तो इसका मतलब है कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपकी बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा है। साथ ही आपको लीकी गट भी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं और बहुत से विटामिन्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में नहीं बन पा रहे हैं। तो स्किन या बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको है, तो आपको अपने लिवर और गट पर ध्यान देना होगा। तो लिवर के लिए टिप्स फॉर हेल्दी लिवर और हेल्दी गट के लिए लीकी गट वाली वीडियो देखें। इन वीडियो में बताई गई बातों पे आप ध्यान देंगे तो फिर आप जो है जब अपने लिवर और गट पे काम करोगे वो ठीक होता जाएगा, तो आपकी स्किन और आपके हेयर्स, बाल जो हैं वो खुद ब खुद ही ठीक होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको अपना लिवर और गट ठीक करनी है तो कार्बोहाइड्रेट या शुगर का इंटेक पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना शुगर कम किए ना तो आपका लिवर ठीक होगा ना ही गट। तो डाइट किस तरह से मैनेज करनी है, इसके लिए वेट लॉस डाइट प्लान 2 और 3 ज़रूर देखें। बस इसमें जो कच्ची सब्जी की सैलड मैंने प्लान 2 में बता रखी है और जूस जो ग्रीन जूस बता रखा है वो नहीं लेना है। इसके अलावा जो उसमें दूसरी बातें बताएं, खाना किस तरह से मैनेज करना है वो आप देखें, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्किन को जवान रखने के लिए ग्लूटाथियोन का बनना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लूटाथियोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके लिवर में बनता है और इसका आपकी खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल होता है। मॉडल्स या फिल्म स्टार्स जो होते हैं वो अपनी स्किन को गोरा और ख़ूबसूरत दिखाने के लिए ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लेते हैं, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और कई बार नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो ग्लूटाथियोन आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, मगर ये आपकी बॉडी में खुद ही बनना चाहिए। तो ग्लूटाथियोन बनने के लिए ज़रूरी है कि आपका लिवर ठीक हो। इसके अलावा आपको किन चीज़ों से अपनी बॉडी में ग्लूटाथियोन को बढ़ा सकते हैं और बना सकते हैं, इसके लिए ग्लूटाथियोन वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो का टाइटल है ग्लूटाथियोन कैसे बनाएं। इसके अलावा ओमेगा 3 भी आपकी डाइट में होना चाहिए। तो ओमेगा 3 मिलता है आपको चर्बी या एनिमल फैट से। इसके अलावा ओमेगा 3 वाली वीडियो जो है वो देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है ओमेगा 3 जो है किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाता है, ख़ास तौर से अगर आप स्किन और बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और किस तरह से आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर फास्टिंग आपको जवान दिखाने में बहुत मददगार है, क्योंकि इससे एक तो आपका डिटॉक्स होता है, दूसरे आपकी बॉडी में नए स्टेम सेल्स बनते हैं और पुराने रिसाइकल होते हैं। तो फास्टिंग से आपको अपने को जवान दिखाने में बहुत मदद मिलती है और अपनी स्किन को लंबे वक्त तक जवान रखने में भी मदद मिलती है। कोशिश करें महीने में कम से कम 5 दिन या फिर 10 दिन, और अगर कर पाएँ तो दो हफ्ते का आप रखें। 2 हफ्ते तक आप फास्टिंग करें और 2 हफ्ते तक नॉर्मल डाइट रखें, ठीक है। लगातार भी ऐसा नहीं है कि महीनों महीनों फास्टिंग कर रहे हैं, फिर आपके अंदर बहुत सारी कमियां हो जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। एक बैलेंस बना के चलना होता है सब काम। ये नहीं है कि पता चल गई है अब चीज़ तो बस यही फास्टिंग ही करे निकल रहे हैं, महीनों गुजारे दे रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बीमार पड़ोगे, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमियां हो जाएंगी और इतना आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो करेंगे उतना ही जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं।
तो फास्टिंग करने से रेगुलर बेसिस पे एक टाइम पीरियड के लिए फास्टिंग करने से आपकी स्किन को जवान रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो फास्टिंग किस तरह से करनी है उसके लिए मैंने फास्टिंग कर के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है। फास्टिंग फॉर वेट लॉस ये टाइटल है शायद उसका, तो वो आप वीडियो देखें फास्टिंग वाली। उसमें जिस तरीक़े से मैंने बताया है उस तरीक़े से आप फास्टिंग कीजिए और उससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब आखिर में एक बार फिर मैं बताना चाहूँगी कि आपको अगर अपनी स्किन को खूबसूरत और जवान दिखाना है तो ज़रूरी है कि आपका लिवर और गट ठीक हो। तो इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसे फॉलो करें और इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बताई हैं इनमें वो ज़रूर देखें आप, ठीक है। जैसे फास्टिंग की डाइट कैसे मैनेज करनी है, बाकी और दूसरे वाइटमिन्स और मिनरल्स पे जितनी भी वीडियोस मैंने बताई हैं वो सब बनी हुई हैं, वो सब आप ज़रूर देखें जिससे कि आप इस सारी केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएँ। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं टाइमिंग की। तो कितना टाइम लग सकता है आपको अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आने में? तो हर बार की तरह मिनिमम 5 साल आपको लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी उम्र, और अगर 30 साल से कम है तो रिज़ल्ट जल्दी भी आ सकते हैं और 40 से ज़्यादा है तो रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। हाँ, आपको 1 साल में ही फ़र्क दिखना ज़रूर शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे आपका लिवर और आपकी गट ठीक होगी, आपकी बॉडी में पस बनना, कफ बनना कम होगा, बंद हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपकी स्किन और बाल जो हैं वो भी ठीक होंगे और ना सिर्फ ये ठीक होंगे बल्कि आपकी वो दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आप बाहर आ पाओगे। लेकिन टाइम लगेगा, 5 से लेके 8 साल लग सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हो, आपकी उम्र क्या है और आपके अंदर कितना ज़्यादा मवाद है, कितनी ज़्यादा पस भरा हुआ है, कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जादू कहीं भी नहीं होता है कि मैं कह दूं कि 8 दिन में आप बिल्कुल ही आपकी स्किन से दाग धब्बे सब चले जाएंगे, बहुत अच्छी हो जाएगी, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी महीना भर में या 6 हफ्तों में। ये कुछ भी नहीं होगा। हाँ, रिज़ल्ट आपको दिखने लगेगा 9 से 12 महीने में, लेकिन पूरी तरह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने में 5 से लेके 8 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो था ये ख़ास तौर पे हमारी बहनों के लिए था और हमारी बेटियों के लिए। तो क्योंकि उनके लिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उनकी स्किन और उनके बाल, तो ख़ास तौर पे उन्हीं के लिए है। और उम्मीद है इस वीडियो में जो बातें बताई हैं मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाऊँ। फिर भी अगर मैंने कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है या मैं कुछ मतलब कन्फ्यूजन में कुछ आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम जो है लिख सकते हो और बता सकते हो अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ पा रही है। वैसे मैंने कोशिश की है हर वीडियो की तरह अपने कि काफ़ी क्लियर तरीके से आपको ना सिर्फ उस प्रॉब्लम की रूट कॉज बताऊं, रूट कॉज बताने के बाद उससे आप किस तरह से बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हो वो भी बताऊं, ठीक है। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम, जिससे भी आप छोटी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, सबसे पहले आपको जानना होता है कि इसके पीछे क्या चल रहा है। ये जो हमें सामने से चीज़ दिखाई दे रही है, पर्दे के पीछे जो है एक बहुत बड़ा उसका केमिस्ट्री होती है, पूरा एक मतलब फिल्म की तरह आप समझ लीजिए कि ऊपर से कुछ दिख रहा है, पीछे जो है बहुत कुछ उसके चल रहा होता है। तो उस पीछे को, बैकग्राउंड को, जब आप बैकग्राउंड को समझ पाओगे कि भाई ये प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं इसके पीछे क्या चीज़ चल रही है, तो जब आप रूट कॉज पे उसकी काम करोगे तभी उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। बाकी ये जो ऐड में आप देखते हो कि 6 हफ्तों में गोरे हो जाइए, वो केमिकल होते हैं। थोड़े वक्त के लिए आपको हाँ रिज़ल्ट मिल सकता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद वो आपको एक तो नुकसान करते हैं और फिर वो उनका रिज़ल्ट आना थोड़े टाइम, कुछ महीनों के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। भले से आप किसी चीज़ के इंजेक्शन लो, ब्यूटी ट्रीटमेंट लो, कुछ भी लो, जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करोगे तब तक आप जो हो उसको अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरा ये चैनल बनाने का यही मकसद है
कि मुझे जो भी नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने डॉक्टर मतलब मेडिकल पढ़ा नहीं है, सिर्फ इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा की है। हाँ, कोशिश कर रहती है मेरी कि मैं आपको ऑथेंटिक और सही नॉलेज दे पाऊँ। कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं और बाद में जो है मुझे जब पता चलता है ये चीज़ सही नहीं है, तो मैं किसी और वीडियो में उसका जो है आपको बता भी देती हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, इस तरह से करनी है, ठीक है। तो ये एक मिशन है, ये चलता ही रहेगा और आप जो हो आप अपनी मुझे उम्मीद है अपनी प्रॉब्लम से आप बाहर जल्दी से जल्दी आ पाओगे मेरी वीडियोस को देख के। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या फिर रेसिपी के साथ।